नया IBN 7 हौसला है। जी हाँ, हम इस वक्त बात करेंगे वो 10 पल, जी हाँ, जब जिंदगी और मौत के बीच फासला बेहद कम हो गया था। जी हाँ, बात कर रहे हैं नेपाल में भूकंप से आई तबाही की। एक हफ्ता बीत चुका है। पिछले शनिवार को आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की आंकड़ा 6200 को पार कर गया और अभी भी मलबे से शवों का निकलना लगातार जारी है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं खौफ और दर्द के ऐसे पल जो नेपाल के लोगों पर गुजरे और पूरी दुनिया ने महसूस किए। देखिए तबाही का पहला पल। लेकिन तबाही मची सिर्फ 16 सेकंड में, जब सब कुछ खाक हो गया। 16 सेकंड, जी हां, सिर्फ 16 सेकंड ने नेपाल में तबाही मचा दी। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं 25 अप्रैल की सुबह की, जब नेपाल में सबसे बड़ी तबाही हुई। यह जगह है काठमांडू का सुंदरा इलाका। सड़क पर सब कुछ सामान्य था। रोज की तरह गाड़ियां दौड़ रही थी। बाजार में ऑटो टैक्सी की भीड़ थी। तभी शुरू हुआ मौत का भूचाल। धरती हिलने लगी। शुरू में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन महज 4 सेकंड में भूकंप के झटके इतने तेज हुए कि ऊंची ऊंची मजबूत इमारतें सूखे पत्तों की तरह लहराने लगी। सीसीटीवी की इन तस्वीरों से आपको भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लग जाएगा। भूकंप के शुरू होने के 12 सेकंड बाद सड़कों पर चल रही मोटरसाइकिलें गिरने लगी। भूकंप शुरू होने के 13 सेकंड बाद की इस तस्वीर पर गौर कीजिए। सड़क की दाहिनी तरफ एक इमारत दिख रही है। तेज रफ्तार गाड़ियां इमारत के आगे से गुजर रही हैं, लेकिन इमारत के सामने अब आई है धीमी रफ्तार सवारी। इसकी रफ्तार से अंदाजा होता है कि शायद ये बैलगाड़ी है। जाहिर है इसका सवार कोई गरीब आदमी ही होगा, लेकिन उफ, इस इमारत में बैठी मौत तो इसी का इंतजार कर रही है। देखिए, जैसे ही इसकी गाड़ी इमारत की जद में आई, बिल्डिंग धड़धड़ा कर गिर पड़ी। भूकंप शुरू होने के 16 सेकंड में इमारत जमीन पर आ गिरी। ये तस्वीरें भयावह हैं, मौत के भूकंप की बानगी हैं। ठीक 65 सेकंड बाद धरती का डोलना बंद हुआ। लोग मलबे की ओर भागे, लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखे, सड़कों पर गिरे लोगों को उठाते दिखे। शनिवार को जब नेपाल में धरती हिली तो तबाही का गहरा जख्म दे गई। जानमाल के नुकसान के साथ साथ कई ऐतिहासिक इमारतें मिट्टी में बदल गईं। देखिए काठमांडू के ऐतिहासिक पाटन स्क्वायर का भूकंप से क्या हाल हुआ। ये है काठमांडू का ऐतिहासिक पाटन स्क्वायर। दिन शनिवार। रोज की तरह इस दिन भी काफी तादाद में पर्यटक पाटन स्क्वायर घूमने पहुंचे, लेकिन 11:40 पर अचानक धरती कांपी। उस वक्त पाटन स्क्वायर पर मौजूद एक शख्स का कैमरा ऑन था। डरे सहमे लोग बीच की खुली जगह पर खड़े थे। अभी कोई कुछ समझ पाता कि इससे पहले ही आसपास बने मंदिर टूटकर गिरने लगे। दीवार की ईंटें पत्तों की तरह टूटकर गिर रही थी। इसी बीच दूसरी तरफ एक जोरदार आवाज आई। महज कुछ सेकंड में साक्षात खड़ा मंदिर जमींदोज हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा मंदिर भूकंप के झटकों से मलबे में तब्दील हो गया। करीब 1 मिनट में ही सब कुछ तबाह हो गया। जब मुसीबत आती है तो हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन मां कभी अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं छोड़ती। अब हम आपको नेपाल त्रासदी का एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप कहेंगे, मां तुझे सलाम।
सबसे पहले आपको दिखाते हैं जब नेपाल में धरती डोल रही थी तो लोग किस तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। आप देख सकते हैं कैसे एक स्कूटर सवार अपने स्कूटर छोड़कर पार्क की तरफ भाग रहा है। कुछ महिलाएं जान बचाने के लिए होटल से बाहर आई, लेकिन उनकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे तेज रेस लगाई होगी। ये भूचाल कितना ताकतवर था, इसकी एक छोटी सी बानगी इस भारी भरकम मेज का खिसकना है। धरती हिल रही थी और डाइनिंग हॉल में मौजूद हर शख्स की भूख उड़ चुकी थी। सभी के चेहरे पर मौत की दहशत साफ देखी जा सकती थी। अब आपको दिखाते हैं होटल के अंदर मौजूद एक ऐसे कमरे का सीन जहां एक कर्मचारी काम करने में मग्न है। देखिए, कर्मचारी कुर्सी पर बैठकर होटल की जिम्मेदारियां निभाने में व्यस्त है। अचानक ही धरती इस जोर से दहली कि कुर्सी भी उलटते उलटते बची। आइए अब आपको दिखाते हैं एक माँ की हिम्मत। ये तस्वीरें हैं होटल के सेंट्रल हॉल की, जहां एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ मौजूद है। जब बर्बादी का वो वक्त आया तो हर कोई बाहर भाग रहा था। इस माँ ने भी अपने बच्चे का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागना चाहा, लेकिन डोलती हुई जमीन पर बच्चा संभल नहीं पाया और गिर पड़ा। ऐसे में इस माँ को अपनी जान की फिक्र नहीं थी। उसे बस एक ही चिंता थी कि उसके बच्चे को कुछ हो न जाए। जहां बच्चा गिरा था, माँ भी वहीं बैठ गई और अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपाकर एक मेज के नीचे दुबक गई। जब तक जमीन डोलती रही, माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में दुबकाए रही। जब मुसीबत टल गई तो अपनी जान से प्यारे बच्चे का हाथ पकड़कर होटल से बाहर निकली। आप गौर से देख लीजिए, ये होती है माँ। माँ ऐसी ही होती है। हर तरफ तबाही थी, हर तरफ बर्बादी थी, हर कोई अपने को तलाश रहा था। और इसी जद्दोजहद में सामने आई एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आपको दिखाते हैं राहत और बचाव में लगे नेपाली सेना के जवानों ने 4 महीने के मासूम बच्चे को किस तरह से सुरक्षित मलबे से बाहर निकाला। चारों तरफ मलबा ही मलबा, लोहा, ईंटें, पत्थर, तार। नेपाली सेना के 5 जवान किसी की तलाश कर रहे हैं। कौन है वो? कुछ और जवान जुटते हैं और बहुत ही सावधानी के साथ मिट्टी निकालने लगते हैं। एक एक ईंट को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। इस पत्थर के नीचे एक मासूम दबा है, सिर्फ 4 महीने का। ये चमत्कार ही है कि 4 दिन तक मलबे में दबे होने के बाद 4 महीने का ये बच्चा सुरक्षित बाहर आ गया। धूल से भरा हुआ लेकिन छोटा सा हाथ माथे पर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चैन की नींद लेते हुए धीरे धीरे करके उसकी आंखों से धूल हटाई गई। उसे साफ किया, ये देखा कि कहीं चोट तो नहीं लगी है, और बड़े दुलार से उसे लेकर आगे बढ़ गए। जिंदगी का ऐसा ही एक चेहरा है 6 साल की सुष्मिता। काठमांडू के बीर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में वो लेटी है, लेकिन उसे यकीन है कि वो फिर से दौड़ेगी, जैसे तब दौड़ रही थी जब भूकंप आया। गांव में उसके मकान की दीवार झटके से गिर पड़ी। सुष्मिता मलबे में दब गई। माता पिता को लगा कि वो नहीं बचेगी। 36 घंटे बाद मलबा हटा तो सुष्मिता बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। काठमांडू के अस्पताल में हमें कृष्ण भी मिले। जब नेपाल का धरहरा टार गिरा तो कृष्ण के परिवार वाले उसके नीचे आ गए। मौत की लंबी फहरिस्त में उनका भी नाम है, लेकिन चमत्कारिक रूप से बच जाने वाले लोगों की छोटी सी फहरिस्त में अब कृष्ण भी है। लेकिन नेपाल में आई तबाही के दौरान कुछ लोग ऐसे खुशकिस्मत नहीं थे जो खुली जगह पर थे, फिर भी तबाही के जलजले से बच नहीं पाए। एवरेस्ट सतह के फतह के इरादे से निकले 22 लोग मौत के मुंह में समा गए। बर्फ के तूफान का यह तस्वीर एक पर्वतारोही ने अपने कैमरे में कैद कर ली। The ground is shaking. Whoa, whoa. Whoa. Come under my jacket. Come under my jacket.
Are you okay? Yeah. Yeah. No. Wait. Wait. Maybe there's coming more. Yeah. We should back into the tent. We should get back in the tent. बर्फ से ढके पहाड़ों पर जब मौत दस्तक देती है तो संभलने का भी मौका नहीं मिलता। And we try to. दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पर्वतारोहियों का कैंप लगा है। एक शख्स अपने कैमरे में सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों की खूबसूरती को कैद कर रहा है। तभी उसका एक साथी कहता है, जमीन हिल रही है। The ground is shaking. आवाज में डर और हैरानी दोनों है, लेकिन आसपास के लोग इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं। तभी कैमरा बाईं तरफ घूमा और लोगों के मुंह से चीख निकल गई। बर्फ का सैलाब पहाड़ों से उतरकर इनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। लोगों ने भागना शुरू किया, लेकिन इस खुले मैदान में जाएं तो जाएं कहां। कैमरा पकड़े ये शख्स अपने कैंप में घुस गया, लेकिन शरीर का आधा हिस्सा बाहर ही था और बर्फ के तूफान ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। हांफता कांपता शरीर बस भगवान को याद कर रहा है। हम आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको फिर बता दें कि नेपाल में भूकंप से मरने वालों की संख्या 6,200 को पार कर गई है। इस तबाही की वजह से नेपाल के कई शहर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। ऐसा ही एक शहर है भक्तपुर। करीब 2.25 लाख की आबादी वाले इस ऐतिहासिक भक्तपुर शहर में हर ओर मरघट जैसा सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। तबाही क्या होती है, भूकंप का असर क्या होता है। नेपाल का यह ऐतिहासिक शहर चीख चीख कर कह रहा है, लेकिन उसकी चीख इन इमारतों के मलबे में दब गई है। यह भक्तपुर है। इस शहर में एक भी इमारत सुरक्षित नहीं बची। जिधर नजर जाती है उधर ही तबाही। मकान एक मंजिला हो या फिर 2, 3 या 4, सबको नुकसान पहुंचा है। सड़कें मलबे से भरी हुई हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम भक्तपुर की पहले और अब की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह यहाँ की इमारतों पर इतिहास की छाप थी। छोटी छोटी गलियां, ईंटों से बने पुराने मकान। यहाँ दर्जनों की तादाद में ऐतिहासिक इमारतें थी, लेकिन अब सब बिखर गया, सब खत्म हो गया, सब टूट गया। इस शहर की आबादी करीब 2.25 लाख थी, लेकिन अब यहाँ इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। लगातार आ रहे भूकंप के झटकों के बाद उनकी हिम्मत नहीं रही कि यहाँ ठहर पाए। भक्तपुर की गिनती काठमांडू घाटी के 3 शाही शहरों में की जाती थी। शनिवार को आए भूकंप के बाद अब ये सबसे ज्यादा बर्बाद शहरों में गिना जा रहा है। 1934 के भूकंप में भी भक्तपुर के 2000 से ज्यादा मकान तबाह हो गए थे। दुनिया भर से मिली मदद के बाद भी इस शहर को अपना पुराना स्वरूप वापस पाने में 70 साल से ज्यादा लग गए। अब यह शहर दोबारा कैसे जिंदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये चिंता उन लोगों के चेहरों पर सबसे ज्यादा है जो अब अपना घर छोड़कर टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं। उनके जहन में घर की सिर्फ यादें रह गई और आखिरी याद उस खौफनाक जल्जले की। एक बार फिर हम आपको उन तस्वीरों की तरफ ले चलते हैं जिन्हें हमने नाम दिया है 10 पल। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, नेपाल में पिछले शनिवार को आए भूकंप के सबसे ताजा तस्वीरें हैं। गोरखा इलाके की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक चौराहे पर बना ऐतिहासिक स्मारक भरभरा कर गिर गया। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कैसे नेपाली राजा त्रिभुवन की मूर्ति किस तरह 7.8 तीव्रता के भूकंप के सामने ढेर हो गई। ये आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से नेपाली राजा त्रिभुवन की यहाँ पे मूर्ति लगी थी और वो 7.8 तीव्रता के भूकंप के सामने ढेर हो गए। लोग बदहास से भागते हुए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। और जब 7.8 का भूकंप आया तो ये स्थिति थी
ये सबसे ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ट्रैफिक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही भूकंप का पहला झटका लगा, लोग घबरा गए, बदहास से दाईं और बाईं तरफ भागने लगे, खुले जगह की तरफ भागे। और सामने आप देख सकते हैं किस तरह से राजा त्रिभुवन की जो मूर्ति लगी थी वो ढेर हो गई। तो ताज़ा तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। एक वक्त था जब नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, बिल्कुल सब लोग दाएं बाएं से जा रहे हैं, लेकिन एकदम से जब भूकंप आया, गोरखा इलाका जो है नेपाल का, वहाँ की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी से कैमरे से ली गई है तस्वीर, और मूर्ति भरभरा के गिर गए। और ये ड्रोन के कैमरे के थ्रू ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। पहली बार टीवी स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं। एक और ताज़ा तस्वीर सामने आई है ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में। ऐतिहासिक भक्तपुर शहर, जिसको कि 1934 में भी जब भूकंप आया था नेपाल में तो वो ध्वस्त हुआ था, लेकिन ये 2015 के भूकंप की तस्वीर जिसको कि ड्रोन कैमरे से लिया गया है। मंजर दिखाई दे रहा है। 2 लाख की आबादी वाला ये शहर है, ऐतिहासिक शहर कहा जाता है। अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डिंग जमींदोज हो गई। 1934 में भी इसने ये मंजर देखा था, और अब 2015 में भी ये तस्वीरें